जय हिंद बच्चों, आप सबका फिलो में स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत मस्ती करते होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई भी करते होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर द लास्ट लेसन का। कुछ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और जो लास्ट लेक्चर था, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था, इसका कंप्लीट समरी किया था हम लोगों ने इस चैप्टर का, द लास्ट लेसन का, जो कि इसके ऑथर कौन है? अल्फोंस डोडे, इन्हीं के द्वारा जो है सो ये लिखा गया है। तो आज जो है सो हम लोग इसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जैक बोर्ड में पूछ रखा है, इधर वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में हो या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के फॉर्मेट में हो या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के फॉर्मेट में हो, सारा हम लोग जो है सो इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यस, हाँ, और ये बता दें आपको कि इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 1 हो गया था। ये क्या है? ये लेक्चर नंबर 2 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि उसके ऑथर कौन है। या फिर यदि आप कविता पढ़ रहे हैं, तो पोएट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको हमेशा कवि का नाम एनी हाउ मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में भी, और इवन यदि आप लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन यदि आप लिखते हैं, तो यदि आप लिख देते हैं जो कि हाँ इसके जो इस चैप्टर के ऑथर कौन है या फिर पोएट कौन है, तो जो एग्जामिनर होंगे, जो कॉपी चेक करेंगे, वो मार्क्स देंगे आपको। उनको लगेगा कि हाँ बच्चा को मतलब नॉलेज है, उसको एटलीस्ट ऑथर, उसके बाद जो है समरी तो मालूम ही रहता है। मैक्सिमम बच्चे को ऑथर भी मालूम है या फिर पोएट का नाम भी मालूम है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है किसी भी चैप्टर के लिए। तो देखिए इसमें क्या है सॉरी, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? तो लास्ट लेसन के ऑथर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है अनीश जंग, सेकेंड ऑप्शन है अल्फोंस डोडे, थर्ड ऑप्शन है बार्टन और फोर्थ ऑप्शन है विलियम डगलस। तो जस्ट लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने इन डिटेल इसमें देखा था, सीखा था। और तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अल्फोंस डोडे। अल्फोंस डोडे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द, सॉरी ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें देखिए व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन? तो सेटिंग, ये देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर में 2024 में पूछा गया है। तो सेटिंग क्या है द लास्ट लेसन का? हमने आपको बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, हमने आपको बताया था जो कि फ्रेंको एंड प्रशियन वार हुआ था। कब हुआ था? तो 1870 से 71 के बीच हुआ था। तो उसी समय जो सिचुएशन था फ्रांस में, जो सिचुएशन था, उसी सिचुएशन में, उसी सेटिंग में जो है सो ये लिखा गया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंको पर्शियन वार। सेकेंड ऑप्शन क्या है? इंडो चाइना वार। थर्ड ऑप्शन क्या है? तो द इंडो पाक वार। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? तो नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट अभी हमने बताया था जो कि 1870 से 71 के बीच जो है इन दो देशों के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, फ्रेंको और प्रशियन वार, 1870 से 1871 के बीच। और इसमें हमने ये भी बताया था आपको कि जो अभी का जो 3 देश है, लाइक जर्मनी, उसके बाद जो है सो पोलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ये तीनों देश मिलकर जो है सो पहले इसको बोला जाता था प्रशिया बोला जाता था। तो और जो फ्रेंको लिखा हुआ, फ्रेंको फ्रेंच के लिए, और पर्शियन जो है सो पर्शियन जो है सो वो रशिया के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज द फ्रेंको प्रशियन वार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू? तो किस कंट्री से फ्रेंच बिलोंग करता था? हम लोग जब इसका इन डिटेल समरी देखे थे, इसमें समझे थे, आपको हमने बताया था कि फ्रेंच जो है इस स्टोरी का प्रोटेगनिस्ट है, मतलब क्या, मेन हीरो है। उसी के इर्द गिर्द जो है सो स्टोरी प्लॉट किया गया है। तो फ्रेंच जो है सो कहाँ का होगा? वो फ्रांस का होगा, क्योंकि जो प्रशिया जो कंट्री था वो क्या किया था? फ्रांस पर हमला किया था, और फ्रांस का 2 जिला जो है सो वो ऑक्यूपाई कर लिया था। कौन कौन सा 2 जिला था? नोरेन था, उसके बाद अल्सेस था। और जो स्कूल था वो कहां पर था? तो वो स्कूल अल्सेस में था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा। जबकि ऑप्शन में देखिए आप यहाँ पर स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है और प्रशिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्रांस। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए जैक 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन?
द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, जो इस स्टोरी के जरिए, जो ये स्टोरी है द लास्ट लेसन, इसके जरिए जो है सो एक ह्यूमन टेंडेंसी है जो कि लोगों में पाया जाता है, इस तरह का प्रवृत्ति। तो किस तरीके का प्रवृत्ति जो है सो इसमें बताया गया है, डिनोट किया गया, किसके द्वारा? ऑथर के द्वारा, अल्फोंस डोडे के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन है मेल चौवेनिज्म, दूसरा है करेज, तीसरा है प्रोक्रेस्टिनेशन, चौथा है कवाडाइस। मेल चौवेनिज्म होता है जब आप जो है सो किसी के ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं, तो वो चौवेनिज्म कहलाता है वो। नेक्स्ट है करेज, साहस। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स होता है टाल मटोल करना, और फोर्थ ऑप्शन है कवाडाइस। तो क्या इसमें दिखाने की कोशिश किया गया? आप जब स्टोरी पढ़ेंगे, हमने जो आपको पढ़ाया लास्ट लेसन में, हमने बताया था आपको कि ये जो फ्रेंच है, फ्रेंच क्या करता है? टाल मटोल बहुत करता है, ठीक है। वो जो बच्चा है टाल मटोल बहुत ज्यादा करता है, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट क्या करता है? वो अपने कामों को लेकर बहुत ज्यादा करता है। स्कूल जिस दिन जाना है, स्कूल जाने का उसका मन नहीं करता है, लेकिन किसी तरह वो स्कूल जाता है, उसको पढ़ना है, पार्टिसिपल उसको पढ़ना है, तो वो पढ़ता नहीं है। ये चीज, ये कंडीशन जो है सो इसके जरिए, स्टोरी के जरिए जो है सो प्रोक्रेस्टिनेशन को क्या किया गया? हाईलाइट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए जैक 2024 में पूछा गया। ये क्वेश्चन है व्हाई डिड हेमल ब्लेम हिमसेल्फ। तो जो ये स्टोरी है द लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन का जो मुख्य कैरेक्टर है, पहला तो हो गया, मुख्य कैरेक्टर हो गया फ्रेंच, जो कि एक स्कूल बॉय है। दूसरा है हेमल, एम हेमल, मतलब मास्टर हेमल। ये कौन है? ये अध्यापक है उस स्कूल के। वो क्या है? अध्यापक है, टीचर है। तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले तो इसमें क्वेश्चन समझिए, व्हाई डिड हेमल ब्लेम हिमसेल्फ, क्यों अपने आप को ब्लेम करता है, क्यों अपने आप को वो टीचर दोषी ठहरा रहे हैं? तो नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच, ठीक है, इसलिए कि उसको, बच्चों को जो है सो ज्यादा वो फ्रेंच सिखा नहीं सके। गिविंग स्टूडेंट्स लॉन्ग हॉलीडे, बच्चों को दे रहे हैं बहुत लंबी छुट्टी दे रहे हैं। नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, वो बच्चों के प्रति उतना ज्यादा वो स्ट्रिक्ट नहीं है। नेक्स्ट है नॉट बीइंग रेस्पॉन्सिबल, वो बच्चों के प्रति वो रेस्पॉन्सिबल नहीं थे। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चूंकि उनका जो है वो लास्ट डे था लेक्चर, तो उनको अफसोस हो रहा था कि हम कभी कभी बच्चे को क्या करते थे, बोल देते थे जाओ मतलब बगीचा है, बगीचा में फूल में जो है सो पानी दो। कभी कभी वो खुद जो है सो बच्चों को छुट्टी दे दिया करते थे, फिशिंग करने के लिए चल जाया करते थे। तो इस बात से उनको भी अफसोस था कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हम फ्रेंच लैंग्वेज सिखा नहीं पाए, क्योंकि अब तो उनका लास्ट लेक्चर है, लास्ट दिन वो लेक्चर ले रहे थे क्लास में। कल होके जो है सो उस क्लासरूम में नए टीचर आएंगे, नए टीचर जर्मन पढ़ाएंगे, क्योंकि जो प्रसिया है वो क्या कर लिया है, वो 2 जिला पर एक्वायर कर लिया है। तो जो अल्सेस और जो नोरेन 2 जिला जो एक्वायर किया, उस पूरे जिला में जितने सारे सरकारी स्कूल हैं, सारे सरकारी स्कूलों में जो है सो अब जर्मन लैंग्वेज कल से पढ़ाया जाना था। तो इस बात को लेकर उनको बहुत ज्यादा अफसोस था, इस बात को लेकर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। ये इनकरेक्ट है, ठीक है, इसको मत मारिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये गिविंग स्टूडेंट्स ए लॉन्ग हॉलीडे, ठीक है, नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच, ठीक है, इनको जो है थोड़ा ये चीज था, लॉन्ग हॉलीडे कभी कभी देते थे, बट ये ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल। तो कितने सालों तक जो है सो एम हेमल जो है सो वो स्कूल सर्व किए, मतलब कितने सालों तक उस स्कूल में वो पढ़ाए। तो 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स। और ये जो क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है जैक 2023 में पूछा गया है। तो समरी में हम लोग देखे थे जो कि वो कितने साल तक पढ़ाए थे, ऑलमोस्ट 40 साल तक जो है सो उस स्कूल में वो पढ़ाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डिड हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। तो हेमल जो है, जो टीचर हैं, वो फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बता रहे हैं? वो अपने भाषा के बारे में वो क्या बता रहे थे कि वो क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, काफी ज्यादा लॉजिकल है और मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। तो इसमें आप देखिए जो कि तीनों का तीनों ऑप्शन है। फर्स्ट है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सेकेंड है क्लियरेस्ट लैंग्वेज, थर्ड क्या है? लॉजिकल लैंग्वेज। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये तीनों का तीनों सही है। दैट मीन्स क्या है? ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट है द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज, इस स्टोरी का नरेटर कौन है? नरेटर दैट मीन्स इस स्टोरी को सुना कौन रहा है, किसके जरिए? तो इसमें जो है सो जो मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य कैरेक्टर कौन है? स्कूल बॉय है, उसका नाम क्या है? फ्रेंच। वही क्या कर रहा है? इस स्टोरी को सुना रहा है। एम हेमल टीचर थे, हॉजर्स जो थे वो विलेजर थे, वॉचर जो था ब्लैक स्मिथ था, और फ्रेंच स्कूल बॉय था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 दैट इज फ्रेंच। तो देखिए कितना मतलब सॉरी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। यदि आप लास्ट जो लेक्चर हुआ है, लेक्चर 1, यदि आप अच्छे से उसको सुने होंगे, समझे होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बर्लिन हैड ऑर्डर्ड दैट डैश बी टॉट इन स्कूल्स इंस्टीड ऑफ फ्रेंच। तो एम हेमल जब अनाउंस किए थे कि ये मेरा लास्ट लेसन है और लास्ट लेसन हम लोग पढ़ेंगे, जो कुछ पढ़ाएंगे, जैसे पार्टिसिपल, रीडिंग वगैरह करवाए थे, राइटिंग वगैरह करवाए थे, वो सब चीज वो पढ़ा रहे थे। तो उस टाइम वो बताए थे कि कल से जो है वो नए टीचर आएंगे और नए टीचर जो है सो वो जर्मन भाषा पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है सो जो प्रसिया जो है कंट्री, वो क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया है फ्रांस के 2 जिला को, एक अल्सेस और लॉरेन को। ठीक है सॉरी ये चीज। तो अब जो है सो वहां पर जर्मनी जो है सो वो पढ़ाया जाएगा कल से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन सी में है, जर्मन है। ये रशियन नहीं होगा, इंग्लिश नहीं होगा, जर्मन करेक्ट, और इटालियन भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फ्रेंच स्कूल इज सिचुएटेड इन, जो फ्रेंच का स्कूल है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो कहाँ अवस्थित है फ्रेंच का स्कूल? क्या वो बर्लिन में अवस्थित है, क्या वो अल्सेस में अवस्थित है, क्या वो लॉरेन में अवस्थित है, या फिर पेरिस में अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है उसका स्कूल? तो ये जो फ्रेंच जो स्कूल जाता है वो अल्सेस जिला में अवस्थित है। ठीक है, अल्सेस जिला में। तो बर्लिन जो है सो ये ऑप्शन नहीं होगा, अल्सेस इसका करेक्ट आंसर होगा, लॉरेन भी नहीं होगा और पेरिस भी नहीं होगा। ये 2 जिला तो एक्वायर्ड ही किया गया था प्रसिया के द्वारा। ठीक है, जिसमें कि जो स्कूल जो उसका था फ्रेंच का वो अल्सेस में था। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अल्सेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये जैक 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जैक 2023 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ फॉर स्कूल दैट डे? ठीक है, क्या एक्सपेक्ट किया गया था? टीचर उसको क्या बोल रखे थे जो कि जब तुम स्कूल आओगे तो वो सब्जेक्ट या फिर वो टॉपिक जो है तुम उसे प्रिपेयर करके आना। तो दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। उसको टीचर बोल रखे थे जो कि नेक्स्ट डे जब तुम आओगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्वाभाविक है, टीचर क्या करते हैं? टीचर टास्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, तो वो बोलते हैं जो कि ये अच्छे से तैयार करके आना ताकि हम सुनेंगे, या फिर उस पर जो है सो कुछ, फिर यहाँ पर जो है सो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे। उसी तरीके से जो फ्रेंच को जो है सो हेमल जो टीचर थे वो एक टॉपिक दे रखे थे जो कि पार्टिसिपल, जिसका हिंदी होता है क्रिया विशेषण, उसको क्या करके आना? पढ़ के आना है। नेक्स्ट है व्हाई वाज फ्रेंच अफ्रेड व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे? तो उस दिन जब वो स्कूल जा रहा था तो फ्रेंच डरा हुआ क्यों था? और ये जो क्वेश्चन है ये जैक 2018 में पूछा गया है। और जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सारा ये प्रीवियस क्वेश्चन है, या तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ मिलेगा, या फिर जो है सो वो मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा जो कि ऑलरेडी वो बोर्ड रिलीज करती है, उसी का जो है सो क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? व्हाई वाज फ्रेंच अफ्रेड? क्यों डरा हुआ था? when he was going to school that day, जब वो स्कूल जा रहा था। ठीक है, तो फ्रेंच was afraid because he had not learned anything। वो क्या कहता? वो कुछ भी जो है सो वो नहीं सीखा था। क्या? किस टॉपिक पर? पार्टिसिपल पर, जो कि टीचर उसको टास्क देते जो कि तुम सीख कर आना, बट वो कुछ भी नहीं सीखा था। moreover he was also late for school that day। और इसके अलावा 2 कारण था। पहला कारण था जो कि वो उस टॉपिक पर तैयारी नहीं कर रखा था, और दूसरा कारण था जो कि उस दिन वो जो स्कूल जा रहा था फ्रेंच, वो लेट जा रहा है। तो स्वाभाविक है जब लेट जाएगा तो टीचर उसको डांटेंगे, इस वजह से वो डरा हुआ था। ये चीज
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट वाज द टेम्पटेशन एंड हाउ डिड फ्रेंच रेसिस्ट इट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था। समरी में हम लोग देखे थे, जब वो स्कूल जा रहा था तो स्कूल के रास्ते से, मतलब घर से जब वो निकला तो उस रास्ते में जो है सो बहुत सारा लुभावना चीज था, वो उसको आसपास वो देख रहा था, जिस वजह से वो अपने आप को जो है सो रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था। उसको मन नहीं था कि हम स्कूल जाए, लेकिन किसी तरह खुद को रेसिस्ट करके, खुद के फीलिंग्स को दबाकर वो क्या कराया, वो स्कूल पहुंचा। ठीक है, ये चीज है। तो फ्रेंच फाउंड द सनी वार्म वेदर। ठीक है, जब वो स्कूल जा रहा था घर से, सनी वार्म वेदर, काफी अच्छा मौसम था। द चिपिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स चहचहा रही थी एट द एज ऑफ द वुड्स। ठीक है, मतलब पेड़ों के ऊपर। एंड द सीन ऑफ द प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग वेरी टेम्पटिंग। और जो, चूंकि वो 2 जिला तो वो रशिया एक्वायर कर लिया था, तो वो जो रशियन सोल्जर्स थे वो आसपास इधर उधर जो है परेड करते हुए वो दिख रहे हैं, अपने काम करते हुए दिख रहे हैं वो, तो उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि मतलब ये रशियन सोल्जर थे, आसपास का दृश्य। हाउएवर ही रेसिस्टेड, वो सब जो है वो देखा, उसको अच्छा लगा, लेकिन वो खुद को रेसिस्ट किया, और रेसिस्ट करके वो कहाँ गया, वो स्कूल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जैक 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन। देखिए 2020 में, और क्या है क्वेश्चन? व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। समरी में आप पढ़े होंगे, हमने बताया था आपको कि टीचर जो हेमल है वो बताते हैं क्या कि आज तो मेरा लास्ट लेसन है, और काफी मतलब दुख हो रखे हैं, स्वाभाविक है, जो कि उनका वो लास्ट लेसन था। 40 साल स्कूल में पढ़ाए हैं वो, तो वो बोलते हैं जो कि मेरा लास्ट लेसन है, कल से जो है वो टीचर आ जाएंगे, नए टीचर आएंगे जो कि जर्मन पढ़ाएंगे। और ये ऑर्डर आया है, कहाँ से ऑर्डर आया है? तो बर्लिन से ऑर्डर आया है ये। तो इस वजह से जो है सो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। ठीक है, किस तरह का बदलाव हुआ है जब बर्लिन से एक ऑर्डर आया था। द ऑर्डर कॉज सॉलमन एटमॉस्फेयर एट स्कूल, मतलब काफी ग्लूमी, काफी उदास जैसा माहौल जो है सो वो स्कूल में हो गया था। एम हेमल बिकेम मोर सिंपैथेटिक, ठीक है, टू हिज स्टूडेंट्स एंड टॉट हिज लेसन्स मोर पेशेंटली। और जो एम हेमल थे काफी ज्यादा सिंपैथेटिक हो गए बच्चों के प्रति, और जो गांव वाले थे उसके भी प्रति। ठीक है, टॉट हिज लेसन्स मोर पेशेंटली। और जो उनका लास्ट लेसन था जो वो पढ़ा रहे थे, एकदम काफी मतलब पेशेंटली जो है सो उसको वो क्या कर रहे थे, वो पढ़ा रहे थे। द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव, द विलेजर्स हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट टू एम हेमल। और जब वो लास्ट लेसन जब वो पढ़ा रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो स्टूडेंट जो काफी अटेंटिव थे, वो एकदम उनको लग रहा था जो कि आज के बाद तो हम फ्रेंच जब पढ़ ही नहीं पाएंगे, काफी अटेंटिव थे। और वो लास्ट लेसन में जो, और जो गांव वाले थे, गांव वाले भी उस क्लासरूम में आए हुए थे उनको रिस्पेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल। अभी हमने बताया जर्मनी क्या होगा, अब जर्मन लैंग्वेज जो है स्कूल में अब पढ़ाया जाएगा। ये कब पूछा गया? जैक 2017 में। और टाइम मैनेजमेंट देखिए आपको इम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज कि जितना सारा क्वेश्चन है, जितना बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से जो है सो आपको सारा क्वेश्चन पता होना चाहिए। और जब आप फर्स्ट लेक्चर जो हुआ है इस पर समरी पर, और इन डिटेल समरी हमने बताया आपको ऑलमोस्ट जो है सो, पहले ऑथर के बारे में बताया हमने, उसके बाद मेन कैरेक्टर्स हमने बताया आपको, मेन कैरेक्टर्स के बाद जो है सो हमने समरी बताया आपको, समरी के बाद जो हमने आपको थीम बताया, थीम के बाद हमने मैसेज बताया कि ये जो स्टोरी है इसके जरिए हमें क्या मैसेज मिलता है। उसके बाद हमने मूड बताया था कि जो ये स्टोरी है, ठीक है, सॉरी टोन बताया था हमने। उसके बाद टोन मतलब ऑथर के कंटेक्स्ट में जो सब वो वर्ड यूज किए हैं। उसके बाद जो उसका मूड है, ठीक है, वो हमने जो है सो बताया था। तो ओवरऑल ये सारा जो है सो कंप्लीट हम लोग डिस्कस किए थे, वो आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन जो है सो आसानी से सारा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज, तो ये हो गया फ्रेंच। और तो कौन सा रिप्लेस हुआ था? तो जर्मन। जर्मन वुड रिप्लेस फ्रेंच इन स्कूल्स of Alsace and Lorraine as a result of the order from Berlin. Next है, who was M. Hamel? M. Hamel कौन था? Why was he sad? M. Hamel कौन था और वो उदास क्यों था? M. Hamel was French teacher, स्वाभाविक मालूम टीचर थे,
who taught French and other subject, जो कि फ्रेंच भी पढ़ाते थे और दूसरा विषय भी पढ़ाते थे. He was sad, वो काफी ज्यादा उदास थे, ठीक है, because it was his last lesson. उनका क्या था, ये last lesson था on, as now only German will be taught in the schools of Alsace and Lorraine. तो जो फ्रांस में जितना सारा जिला है, और उस जिला में 2 जिला जो है प्रशिया के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था, उसको ऑक्युपाई कर लिया गया था, तो जब्त कर लिया गया था. तो उसी 2 जिला में जो है सो अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, अब पढ़ाया जाएगा उसको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा. तो इस वजह से जो है सो वो सैड थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जैक 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया. क्या है क्वेश्चन? हाउ वाज एम हेमल ड्रेस्ड फॉर स्कूल दैट डे. जो एम हेमल उस दिन जो लास्ट लेक्चर था, उस दिन कैसा ड्रेस वो पहन कर आया था, ठीक है, ये चीज. तो एम हेमल वाज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट संडे क्लॉथ्स फॉर स्कूल दैट डे. ही वाज वेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट वो पहन कर आया था. हिज फ्रिल्ड शर्ट, ठीक है, फ्रिल्ड शर्ट जैसे व्हाइट कलर का शर्ट हुआ तो हरी जैसा ऐसे रहता है, कोट के नीचे हम लोग फ्रिल्ड शर्ट है. एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप था सिल्क का. ऑल हिज क्लॉथ वर एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड था सब, ठीक है. और ये आप देखेंगे कि ये जो ड्रेस पहनता था, कभी प्राइज वगैरह सेरेमनी होता था तभी पहनते थे वो टीचर, ठीक है, एम हेमल. लेकिन उस दिन चूंकि उनके लिए वो खास डे था, वो लास्ट डे था, लास्ट लेक्चर था, कल से दूसरे टीचर आते, इस वजह से जो है सो वो उस दिन वो ड्रेस पहने थे. अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये जैक 2016 में पूछा गया है. क्या है क्वेश्चन? Why was M. Hamel wearing his best dress? देखिए सेम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ये है. बेस्ट ड्रेस क्यों पहने थे? स्वाभाविक है, क्योंकि उनका क्या था, इट वाज हिज लास्ट लेसन. उनका वो लास्ट लेसन था एंड ही वांटेड टू ऑनर इट. और चूंकि उनका ये लास्ट लेसन था और वो चाहते थे, ऑनर करना चाहते थे. स्वाभाविक है, जो कि आप मतलब कोई भी बेहतर ओकेजन कुछ भी रहता है, उनके लिए वो चीज काफी ग्लूमी जैसा था, काफी शॉकिंग जैसा था कि कल से नहीं पढ़ाएंगे. लेकिन आफ्टर ऑल एटलीस्ट वो ओकेजन तो खास था, इस वजह से जो है वो मतलब अच्छे ड्रेस में जो है वो आए थे, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, और ये क्वेश्चन देखिए, ये जैक 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन? हाउ डिड एम हेमल बिहेव एज द लास्ट लेसन केम टू एन एंड. तो इसमें हमने आपको समरी बताया था कि जिस समय जो है सो ये सिचुएशन था, मतलब लेक्चर एंड होने वाला था, इवन वो बोल नहीं पा रहे थे, ठीक है, वो बोल भी नहीं पा रहे थे. वो बोर्ड पर तब लिखते हैं मतलब फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है. और उसके बाद लास्ट में ये भी नहीं बोलते कि बोल भी नहीं पा रहे कि क्लास सस्पेंड हो गया, डिसमिस हो गया, अब नहीं होगा. वो अपने बॉडी लैंग्वेज से वो बताते हैं कि क्लास क्या हो गया, एंड हो गया. और ऐसा लग रहा था लास्ट में कि उनके आंखों में आंसू है और एकदम से वो बोल ही नहीं पा रहे थे, ठीक है. इमोशनली वो बिल्कुल उस सिचुएशन को लेकर, उस अवस्थाओं को लेकर कि अब तो जो है सो जिस स्कूल में 40 साल पढ़ाया है, कल से तो वो पढ़ा नहीं पाएंगे, इस वजह से वो बोल भी नहीं पा रहे थे लास्ट में. एट द लास्ट लेसन अप्रोच इट्स एंड, जब आया, एम हेमल बिकेम वेरी इमोशनल. काफी ज्यादा वो भावनात्मक रूप से जो है वो टूट से जाते हैं. वो चॉक्ड हिम तब होता है जब कोई बोल नहीं पाता इमोशन में आकर. ही वाज नॉट एबल टू स्पीक, वो बोल भी नहीं पा रहे थे. सो ही used his hand to gesture to the student that the school was dismissed. बोल भी नहीं पा रहे थे कि स्कूल अब डिसमिस्ड हो गया, आप सब अब चले जाएं. वो अपने जेस्चर से, हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से वो बता रहे थे कि स्कूल क्या हो गया, डिसमिस्ड हो गया है, आप सब जो है सो आप घर चले जाएं, ठीक है, ये चीज. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है सो जैक 2013 में पूछा गया, नोट 23, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया. ये क्वेश्चन नंबर 10 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का. क्या है क्वेश्चन? हाउ डज फ्रेंच चेंज हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमल. तो फ्रेंच जो है सो फ्रेंच का जो फीलिंग्स है एम हेमल के प्रति कैसे चेंज होता है वो. तो फ्रेंच वाज शॉक्ड टू लर्न दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन. फ्रेंच को यह जानकर बुरा लगता है कि वो जो है, जो पढ़ रहा है, उसका वो लास्ट लेसन है, लास्ट लेक्चर अटेंड कर रहा है क्लासरूम में. He forgot about his teacher's crackiness. अब वो सब कुछ भूल गया कि टीचर कैसे थे. टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे
और रूलर से क्या करते थे, वो पिटाई किया करते थे। तो वो सब कुछ क्या हुआ, वो भूल गया। ही बिकम सैड दैट ही वुड नॉट सी एमहेमर अगेन। वो काफी ज्यादा क्या हो गया, वो उदास हो गया, और इतना ज्यादा उदास हो गया, उसको ऐसा लग रहा था कि अब तो जो है सो एमहेमर को दोबारा हम देख भी नहीं पाएंगे। इस वजह से ही ऑल्सो understood the pain his teacher was experiencing and become sympathetic to him। और वो जो दर्द था, जो पेन था, वो अपने टीचर का भी वो समझ पा रहा था। ये सोच पा रहा था कि टीचर यहाँ पढ़ाए हैं 40 साल, अपना फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाए और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो विलेजर्स से एक अलग इमोशंस था, बच्चों से एक अलग इमोशंस था। और वो तो फ्रेंच एक स्कूल में ऑलरेडी वो था, एक छोटा सा बच्चा था, तो उनके इमोशंस को भी वो समझ पा रहा था, टीचर्स के इमोशंस को भी वो समझ पा रहा था। इस वजह से जो पहले उसको लगते थे कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है हमारे टीचर, पिटाई भी करते हैं और स्कोल्ड भी करते हैं, अब जो सारा फीलिंग था उस टीचर के लिए जो है सो फ्रेंच का वो बदल जाता है। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो है सो आपको एटलीस्ट जो है सो स्टोरी आपको जो है सो मालूम है। और जब जैसे कि हमने बताया आपको बुलेट पॉइंट्स में सारा हमने सेंटेंस और कुछ कुछ की वर्ड्स था वो सब हमने बताया। ये सब यदि आपको मालूम रहेगा तो आप आसानी से जितना सारा लॉन्ग आंसर है आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा जो कि एक पेसेज टाइप का लिखना है, लेकिन वो आपको टफ नहीं लगेगा। यदि आपको कुछ की फ्रेज की वर्ड मालूम होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए जो है सो देखे होंगे जो कि जब फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें इसका समरी, डिटेल समरी हमने क्या किया था कि बुलेट पॉइंट दिया था और सब हेडिंग भी दिया था हमने। सब हेडिंग बुलेट पॉइंट्स में जो है सो हमने आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया था ताकि आप जो है सो आंसर इजी वे में आप लिख पाए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। किस तरीके का बदलाव आया जब वो बर्लिन से एक ऑर्डर आया था उस स्कूल में। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल एंड बसल ऑफ स्कूल लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। जब वो ऑर्डर आया तो स्कूल में जो हसल वसल था, जिस तरह की एक्टिविटी थी हसल स्कूल में, वो सारा एकदम से शांत सा हो गया। इन दैट सेंस कि पहले जब बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल पहुंचते थे, पूरे स्कूल में एक अलग ही माहौल था, खुशनुमा जैसा माहौल था, काफी नॉइस था, काफी कमोशन था, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। लेकिन जब वो ऑर्डर आया एकदम से सब कुछ उस स्कूल में क्या हो गया, एकदम से सब कुछ शांत सा हो गया। The teacher M. Herman became more sympathetic to his students and taught his lesson with more patience। और जो टीचर्स थे M. Herman काफी ज्यादा सिंपेथेटिक हो गए बच्चों को पढ़ाने में। पहले थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे, उस दिन तो एकदम स्ट्रिक्ट नहीं थे। जो फ्रेंच है उस दिन लेट भी आया था, इवन वो टीचर डांटते तक नहीं है उस दिन, ये चीज। द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव। और जो बच्चे हैं वो भी काफी ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है ये तो मेरा लास्ट लेसन है, अब टीचर बदल जाएंगे, उसके बाद हमें जर्मन लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। अपने ही देश में मुझे जो है सो जर्मन लैंग्वेज थोपा जा रहा है, अब हमें जर्मन लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। जो मेरा मदर टंग है फ्रेंच लैंग्वेज, वो अब हम नहीं पढ़ पाएंगे। द विलेजर्स who had come to show their respect and gratitude to M. Hamel regretted not going to school more than they did। तो जो विलेजर्स है उन्हें भी काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था, क्योंकि 40 साल वो टीचर पढ़ाए थे। तो बहुत सारे विलेजर्स होंगे जिसमें वो बच्चे रहे होंगे, उनको अफसोस हो रहा था जो कि क्यों नहीं, मतलब हम जो है सो एजुकेशन लिए, प्रॉपर एजुकेशन क्यों नहीं लिए, हम जो अपना भाषा था उस भाषा पर हम ध्यान क्यों नहीं दिए, उस भाषा को हमने सीखा क्यों नहीं। ठीक है, ये चीज। The order also brought about a great change in the feelings of the people towards their country and their native language। और जो ये ऑर्डर था also बहुत बड़ा बदलाव लाया, किसमें, लोगों के फीलिंग्स में, लोगों के भावनाओं में जो है सो बहुत सारा बदलाव लाया। लाइक देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज, अब वो अपने नेटिव लैंग्वेज और अपने देश के बारे में वो सोचने लगे, उनको रिग्रेट जैसा फील होने लगा कि फ्रेंच लैंग्वेज हम क्यों नहीं सीख पाए। There was a general sadness about not being able to utilize the opportunities of learning French। और among मतलब जितने सारे बच्चे थे और जो विलेजर्स थे उनको एक मतलब उदास जैसा उनका चेहरा दिखा, मतलब उदासी जैसा भाव आया इस बात को लेकर कि जो है सो वो जितना समय था उनको उस समय में
एक तरह से वो अपॉर्चुनिटी ही था, उस अपॉर्चुनिटी में वो क्या किए, वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख नहीं पाए अच्छे से, इस बात के लिए उनको गिल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एमहेमल एंड स्कूल चेंज। तो फ्रेंच जो था उसका फीलिंग्स क्या था एमहेमल के प्रति, टीचर के प्रति, और बाद में जो है सो टीचर और स्कूल के प्रति बाद में कैसे वो क्या होता है, वो चेंज होता है, ठीक है। तो फ्रेंच वाज शॉक्ड व्हेन एमहेमल टोल्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो फ्रेंच जब स्कूल पहुंचता है, लेट पहुंचता है, टीचर डांटते भी नहीं है, तो लास्ट में जब वो पहुंचता है तो फ्रेंच बोलते हैं, ये एमहेमल नहीं डरते हैं। तो जब एमहेमल बताते हैं कि ये तुम लोग का जो है लास्ट लेसन है, ठीक है, लास्ट लेसन है, एक बर्लिन का ऑर्डर है, अब जो है नेक्स्ट जो कल से जो है एक अलग टीचर आएंगे, वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे। इस वजह से जो काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ। ही फॉरगेट अबाउट हिज टीचर्स रूलर। अब वो सब कुछ टीचर्स के बारे में वो भूल चुका है, जो टीचर स्ट्रिक्ट थे, रूलर रखते थे, पीटते थे, डांटते भी थे, वो चीज सब कुछ भूल गया। एंड क्रैकीनेस, ही डेवलप्ड एन इंस्टेंट फॉन्डनेस for एमहेमल at the painful idea of being separated from him forever। अब उसे जो है सो ऐसा लगा, जो टीचर हमको पढ़ाए हैं और जो फ्रेंच लैंग्वेज वो सीख रहा था, वो पहले तो लाइटली लिया, फॉर ग्रांटेड लिया उस चीज को, जो अपॉर्चुनिटी था सीखने को लेकर फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन अचानक से उसके इमोशंस, भावना में बदलाव आया टीचर के प्रति कि ये लास्ट लेसन है, अब तो हम टीचर से सेपरेट हो जाएंगे, अब तो हम पढ़ नहीं पाएंगे टीचर से। काफी ज्यादा भावनात्मक रूप से वो टूट गया था। ही अंडरस्टूड द पेन एंड एगोनी हिज टीचर वाज अंडरगोइंग। और ये भी समझता था कि टीचर किस पेन से गुजर रहे हैं वो, क्योंकि 40 साल उस स्कूल में पढ़ाए थे, तो उसे ये भी लग रहा था कि टीचर किस पेन से वो गुजर रहे हैं। एंड ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिज टीचर। और वो बहुत ज्यादा जो है सो सिंपैथेटिक हुआ टीचर के प्रति, जो है सो उसको काफी ज्यादा जो है सो वो दया का भाव आया। फिर है हिज स्कूल टू नाउ कैरीड अ डिफरेंट मीनिंग। अब जो उसका स्कूल था, पहले जिस तरीके से उसका परसेप्शन था, पहले जिस तरीके से उस स्कूल को समझता था, अब उसके प्रति भी उसका आइडिया चेंज हुआ। हिज बुक्स एंड लेसन्स सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स whom he couldn't give up। अब जो है सो जो बुक्स था उसको पढ़ता नहीं था, प्रोक्रेस्टिनेट करता था, टाल मटोल करता था, अब उसके लिए वो एक खास दोस्त बन गया है वो बुक, अब वो उसको हटाना भी नहीं चाहता है। He realized how French meant to him and regretted not being attentive in his classes earlier। फाइनली उसको रियलाइज होता है कि उसका लास्ट लेक्चर, अब तो फ्रेंच सीख नहीं पाएगा, टीचर भी जा रहे हैं, नेक्स्ट डे से तो वो जर्मन पढ़ाएंगे। तब उसको फाइनली रियलाइज होता है कि जितना दिन हम स्कूल आ रहे थे, क्यों नहीं हम फ्रेंच पर जो है सो फ्रेंच लैंग्वेज हम सीख रहे थे, क्यों नहीं उस पर हम फोकस कर रहे थे। फ्रेंच को इस बात का अफसोस हो रहा था। Suddenly he felt that the difficult concepts had never actually been difficult। और अचानक से जो लास्ट लेसन था उस दिन उसको लगा, जो पहले जब टीचर बताते थे कि ये मेरे लिए डिफिकल्ट है, समझना मुश्किल है, अब उसके लिए वो डिफिकल्ट नहीं रह गया था। क्यों? क्योंकि वो लास्ट लेसन था, उसके बाद वो फ्रेंच पढ़ने वाला नहीं था। अब उसको लगने लगा था कि फ्रेंच लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस। तो इस वजह से जब टीचर उसको एमहेमल पढ़ा रहे थे तो काफी ज्यादा वो अटेंटिव होकर उस सब्जेक्ट को, चीजों को वो काफी ज्यादा अटेंटिव होकर वो लर्न कर रहा था, सीख रहा था। तो जो पहले वो डिफिकल्ट लग रहा था, वो उसी दिन वो जो है सो वो चीज काफी ज्यादा वो उसके लिए इजी लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोज यू दिस? व्हाई डज दिस हैपन? ठीक है, ये चीज, ये ऑलरेडी सिमिलर क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं ये चीज, है ना। क्राउड सराउंडिंग द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, जो बुलेटिन बोर्ड था, जैसे हमने बताया था आपको समरी में, कि जैसे आजकल जो है सो हम लोग सोशल मीडिया के जरिए न्यूज जानते हैं, न्यूज़पेपर के जरिए जानते हैं, टेलीविजन के जरिए जानते हैं, फेसबुक चल गए, इंस्टाग्राम चल गए, लिंक्डइन चल गए, ये सब सोशल मीडिया के थ्रू जो है सो किसी पेज को फॉलो कर लेते हैं, लाइक कर लेते हैं। तो उस समय जो था 1870 से 71 में, ठीक है, उस समय जो है सो एक बुलेटिन बोर्ड था, वहीं पर न्यूज आता था। तो the crowd surrounding the bulletin board, the presence of the villagers in the class, the silence in place of the routine hustle and bustle at the school, the emotions that gripped Emmanuel and French, representing that of the teacher and the students' community respectively, were all indicators of the relation of the importance of their language to them। ये सब कुछ एक दृश्य है
जब वो बर्लिन का ऑर्डर आया, ठीक है, कि जो बुलेटिन बोर्ड है वहां पर बहुत सारे विलेजर्स खड़े हैं। उसके बाद जब जो स्कूल में जो हसल बसल था, नॉइस था, जो बच्चों का आवाज सुनने को मिलता था, एकदम से शांत हो चुका है वो, एकदम बिल्कुल से। और जो इमोशंस देखा गया किसी किसके बीच, हेमन और फ्रेंड्स के बीच एक दूसरे के प्रति, उससे लग रहा है। उसके बाद जो स्टूडेंट का जो कम्युनिटी था, पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर देखकर जो है सो वो सब चीज इंडिकेट कर रहा है। और फाइनली उसको रियलाइज हुआ कि लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है। In the story, M. Hemwell says that people realize the importance of somebody or something in their lives very often when it is lost. Similarly, it was the order from Berlin that made people realize the importance of their language for them. और इस स्टोरी में एम हेमल जो है लोगों को बताते हैं और ये चीज उनको इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करते हैं कि जब आपके पास कोई चीज होता है तब आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और इसमें आप बहुत देर कर देते हैं ना। समथिंग इन देयर लाइफ्स वेरी ऑफन व्हेन इट इज लॉस्ट, तब आपको एहसास होता है जब वो खो चुका होता है। जब आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का मौका था तो आप सीख नहीं रहे थे, आप ध्यान नहीं दे रहे थे उस चीज पर। लेकिन अब क्योंकि अब तो नेक्स्ट लेक्चर से जो है सो जर्मन टीचर आने वाले हैं, अब तो आप सीख नहीं पाएंगे। अब उनको जो है सो क्या हो रहा है, वो अपने लैंग्वेज का एहसास हो रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज फॉर देम, उनको एहसास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। जब भी कोई क्या करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, स्वाभाविक है जो कि वो दमन करता ही ये करता है। दमन करने के साथ साथ उसका जो कुछ अपना चीज है उसको वो थोपने की भी कोशिश करता है। था फ्रांस कंट्री, बोला जाता था फ्रेंच लैंग्वेज, लेकिन चूंकि प्रशिया जो है एक्वायर कर लिया है 2 जिला को, तो चूंकि प्रशिया में जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोला जाता है, वो अपना लैंग्वेज उस पर थोप रहा है। किसके ऊपर, फ्रेंच लोगों के ऊपर ही। मतलब उसका आइडेंटिटी वो छीन रहा, आइडेंटिटी छीन रहा। इसी के कंटेक्स्ट में वो फ्रेंच बोलता है कि हम तो मनुष्य रहे, हमें तो वो क्या करेगा, जबरदस्ती थोपेगा और इस लैंग्वेज को सिखाएगा। क्या एक पिजन को, एक कबूतर को, एक पक्षी को, क्या वो दूसरी भाषा वो सिखा सकता है? क्या उस पर ये लैंग्वेज थोप सकता है? इस कंटेक्स्ट में जो है सो वो बोला है। लैंग्वेज इज इनहेरेंट टू कल्चर एंड आइडेंटिटी। जो लैंग्वेज होता है कल्चर और आइडेंटिटी से इनहेरेंट होता है, कंप्लीट जुड़ा हुआ होता है वो। द अथॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू फॉल्स बाउंड्रीज दैट कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है। और जो अथॉरिटीज है केवल और केवल ह्यूमन बीइंग्स के लिए, मानवों के लिए है, जो कि रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। और एक फॉल्स बाउंड्री होता है, फॉल्स बाउंड्री होता है जो कि लोग उसको कंट्रोल करते हैं। नेचर एंड अदर थिंग्स कैन नॉट बी गवर्न बाय some superficial laws of the willful people। और जो नेचर है, प्रकृति है, और जो प्रकृति में और जिसे पक्षी का उदाहरण दिया गया, उनको गवर्न नहीं किया जा सकता है, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। by taking the reference of the pigeons, the author is pointing to this very constant। और जो ऑथर जो है पिजन का उदाहरण देकर उस चीज को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्न किसको किया जा सकता है, लोगों को ही गवर्न किया जा सकता है। नेचर और जो दूसरी चीज जैसे पक्षी है उसको कैसे गवर्न किया जा सकता है, ये चीज। नेक्स्ट देखिए, ये आई थिंक कि ये लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट्स इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन? व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन देम? व्हाई? ठीक है, ये ओवरऑल समरी जैसा है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंच जो टीचर थे स्टूडेंट्स को अपने लास्ट लेसन में क्या बताते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होता है उन लोगों पर। एम हेमल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट अ न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड डिक्लेयर्ड दैट ऑल स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन वुड टीच ओनली जर्मन, सो दिस वाज गोइंग टू बी देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। स्वाभाविक है, लास्ट क्लासरूम बता रहे थे वो, जो कि बर्लिन से ऑर्डर आया, ऑफिशियल ऑर्डर आया, तो नेक्स्ट लेक्चर से नए टीचर आएंगे, वो जर्मन पढ़ाएंगे। अब जो है सो फ्रेंच यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। दिस न्यू ऑर्डर aroused patriotic feelings in him, and he in turn wanted to arouse similar patriotism in his students and the village elders। अब ये जो न्यूज सुने सब लोग, जब टीचर बताए तो सब में एक देशभक्ति का भाव आया, और उनके साथ साथ टीचर में भी देशभक्ति का भाव आया, और वो और उस देशभक्ति के भाव को वो क्या किए, वो उस लास्ट लेक्चर में
बच्चों को और विलेजर्स को वो बढ़ाना चाहे कि देशभक्ति का भाव और बढ़े, उनको अपनी लैंग्वेज से और प्यार हो। He made them conscious of the glory and value of the French language and told them to safeguard it among themselves and keep it alive at all costs as it was the key to their unity and liberation। ठीक है, और वो emphasize करके बताते हैं टीचर एम्बल बच्चों को, और जो एल्डर्स हैं जो उस स्कूल में बैठे हुए हैं गांव के, ठीक है, बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, उनको ये बोलते हैं कि जो आपका भाषा है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, इसको आप सहेज के रखिए, आप इसको सेफगार्ड कीजिए, आप इसे प्रोटेक्ट कीजिए, आप इस चीज को, ठीक है, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। इट अलाइव, आपको जीवित रखना, अलाइव करना है, एट ऑल कॉस्ट, मतलब कुछ भी करना पड़े, एज इट वॉज द की टू देयर यूनिटी एंड लिबरेशन। क्यों? क्योंकि ये उनका क्या था, एक यूनिटी का एक सिंबल है, लिबरेशन का, फ्रीडम का क्या ये एक सिंबल है। एवरीवन लिसन टू हिम सैडली बट विथ रैप्ट अटेंशन एंड रिस्पेक्ट। हर कोई इस बातों को काफी दुखी पूर्वक तरीके से वो सुन रहा था, लेकिन काफी अटेंटिव था उस बात को लेकर। इवन लिटिल फ्रेंच लिसन टू हिज टीचर्स वर्ड्स विथ अ न्यू फाउंड इंटरेस्ट। ही फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नेग्लेक्टेड लर्निंग फ्रेंच। इवन जो फ्रेंच था वो भी जो है सो काफी इंटरेस्ट लेकर टीचर्स की बातों को वो सुन रहा था। और ही फेल्ट सॉरी, उसको काफी ज्यादा दुख जो है हुआ, गिल्ट फील हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय तक जो है सो वो उस लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया, वो सीखा नहीं। Everyone from the village assembled in the class to thank Mr. Hamel for his 40 years of faithful service to the community। और हर कोई जो है सो बच्चे और गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे, हर कोई स्कूल आए और उस क्लास को अटेंड किया और टीचर को बहुत ज्यादा थैंक यू बोले कि आपने जो है क्या किया, सर्व किया इस पूरे कम्युनिटी को, आसपास के कम्युनिटी को ऑलमोस्ट 40 साल आपने सर्व किया। इसलिए उन सब मिलकर जो है सो वो क्या करने आए थे, वो उनको धन्यवाद देने आए थे। ठीक है, तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था, लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। हम सब फर्स्ट लेक्चर में देखे थे, इसका कंप्लीट इन डिटेल समरी देखे थे, और ये इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर 2 है, इसमें हम लोग जो है सो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे, एमसीक्यू भी देखे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखे लगभग 10, उसके बाद जो है सो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन 5 देखे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं फिलो ऐप के बारे में। आप सब पढ़ाई करते हैं तो किसी न किसी सब्जेक्ट में आपको डाउट स्वाभाविक है होता होगा, तो आप 24/7 1-to-1 लाइव वीडियो कॉल पर टीचर्स विद इन सेकंड्स कनेक्ट करके विदाउट हेजिटेशन कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, फिलो ऐप डाउनलोड करना है, लॉग इन करना मोबाइल नंबर से, उसके बाद कनेक्ट ट्विटर बटन पर क्लिक करना है, और जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आप उसका फोटो क्लिक कीजिए और वो क्वेश्चन जो है सो आप पूछ सकते हैं। और इस प्रोसेस में यदि कोई डिफिकल्टीज आती हो, दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिएगा तो आपको हेल्प जरूर मिलेगा। ठीक है, और आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप सब जो है सो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसको शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप सब जो है इसी तरीके से आप सब पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।